अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन व हज़रात, कोशिश कर रहे हैं हम, चाहे मौसम जैसा भी हो, बनाम सरकार दिन हो, दोपहर हो या रात हो, शाम हो, हम हर उस जगह पर जाएं जहां से हमें कॉल आती है या जहां पे हमें ये ज़रूरी लगता है कि वहां पर जाकर वहां की बात बनाम सरकार पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन व हज़रात, बात करते हैं फैसलाबाद में क्या, पंजाब भर में क्या, पूरे पाकिस्तान में हीट वेव की बात करते हैं। अब जो हीट वेव का इस टाइम जो आलम है वो ये है कि हवा के अंदर बहुत ही ज़्यादा लू है, गर्मी है, शदीद तपिश है और इस तपिश की वजह से ज़ाहिर है लोग बीमार भी हो रहे हैं, कईयों को हीट स्ट्रोक हो रहा है, कईयों को गशें पड़ रही हैं, कुछ लोग बेहोश हो रहे हैं, ठीक है, और डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। और ये सारे मामलात गर्मी के मौसम में होते हैं। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की जानिब जाएँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, जितना लिक्विड ले सकते हैं उतना लिक्विड लीजिए, बिला वजह मत धूप में निकलिए, छाँव में रहिए, ठीक है, डिहाइड्रेटेड रहिए, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना आप पानी का इस्तेमाल रखेंगे उतना ही आप स्पेशली ये जो हीट वेव है और हीट स्ट्रोक है इससे बचे रहेंगे। बात करते हैं जनाब फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद में जब ये हीट वेव का ऐलान हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो टोटल 6 कैंप्स जो है मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब करने थे, लगाने थे। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल जो वर्किंग में हमें नज़र आए हैं वो तकरीबन 4 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर हीट वेव के जो कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं। तीन लगाए गए हैं, थैंक यू फॉर द करेक्शन। अच्छा जी, इसमें हम 3 जो है मकामात उनको हम शामिल करते हैं। एक तो हम यहाँ पर ज़िला कौंसल चौक में मौजूद हैं, दूसरा जो है घंटाघर चौक है और तीसरा लारी अड्डे में है। बाकी मकामात में जो शामिल थे उसमें सिटी टर्मिनल था, उसमें रेलवे स्टेशन था और उसके साथ साथ जो ज़राई यूनिवर्सिटी जो गेट है वहाँ भी ये नस्ब होने थे हीट वेव के कैंप, लेकिन वहाँ पर ताहाल नहीं जो है नस्ब हो सके। जो भी इसके पीछे रीज़न है खैर वो गवर्नमेंट जानती है, लेकिन PDMA के मुताबिक ये कैंप्स को जो हिदायत दी गई हैं उसमें जो चीज़ें शामिल हैं अभी आपके सामने रखता हूँ। फिर हम जो कैंप के यहाँ पर जो दोस्त बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, फिर लोगों की राय भी आप तक पहुँचाएँगे कि लोगों का क्या कहना है इस कैंप के हवाले से। अच्छा जी, जो हिदायत दी गई, ठीक है, उसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें कुछ अद्वियात हैं, एंटीबायोटिक हैं, उसमें पीने का पानी है, ठीक है, और गीले पानी की पट्टियां हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जो कि फ़ौरी तौर पर अगर आपका स्टमक ख़राब हो जाता है तो आपको उस सूरत में दी जा सकती हैं, ठीक है, और इसमें एंटी डायरिया मेडिसिन हैं और स्ट्रेचर व्हील वगैरह यहाँ पर मौजूद है। ड्रेसिंग पट्टियाँ भी यहाँ पर जो हैं वो रखी गई हैं और बाकी तमाम तर चीज़ें जो कि इस हीट वेव के लिए ज़रूरी थी कैंप्स के अंदर वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, मैं ज़िला कौंसिल चौक में मौजूद हूँ और अब इस कैंप के अंदर हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी ज़रा कैंप की सूरत हाल भी ज़रा लोगों को, देखने वालों को दिखा दें। मैं पहले एक कैंप का आपको एक मुआयना कराता हूँ कि ये कैंप किस तरह से लगा हुआ है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो बैठे हुए लोग जो काम कर रहे हैं, जो पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं और इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं और ख़िदमत खल्क़ कर रहे हैं। एक ज़रा जायज़ा लीजिए, सादा तंबू लगे हुए, ये बेचारा साइड से तो गिरा हुआ है ना, बाहर नहीं आऊँगा, बाहर बड़ी गर्मी है। ये देखें, ये गिरा हुआ है यहाँ से, इसका तो कोई वो बम्बू होता है ना, बम्बू नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, यहाँ पर आपको व्हील चेयर नज़र आती है, जैसे मैंने शुरू में कहा है, ये व्हील चेयर यहाँ पड़ी हुई है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई भी ऐसा मसला होता है, कोई बेहोश हो जाता है या उसको कोई वो पैरालाइज हो जाता है, अल्लाह ना करे, ठीक है, क्योंकि जो हीट है वो दिमाग को लगती है और सर सुन हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और कई लोग बेहोश हो जाते हैं। ये मेरी आंखों देखे हाल भी हैं, मैंने खुद भी ऐसे वाक़यात सड़कों पे होते हुए देखे, ठीक है। फिर उसके बाद पीने का पानी है, ठीक है। अब ये पीने का पानी जो कूलर है यहाँ पर दिया गया है, ये वो कूलर है जिससे जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इंतज़ामिया के वो भी फैज़याब हो रहे हैं और अगर इन केस कोई मरीज़ इनके पास आ जाता है तो उसके लिए भी यही पानी है। अब ये ठंडा है या नहीं है ये भी एक चेक कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा पानी लिखा गया है कि पीने का ठंडा पानी, ठंडा है, चलें पानी ठंडा है, ये कंफर्म हो गया जी, पानी इसके अंदर बर्फ़ डली हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस तरफ, तो इस तरफ जो कूलर इनको दिया गया है, ठीक है, ये कूलर यहाँ पर लगा हुआ है, ये कूलर खाली सादा हवा दे रहा है। अब इतनी गर्मी है, हीट वेव है, 10 से लेकर शाम 5 बजे तक इन्होंने पूरा टाइम यहाँ पर देना होता है। पुलिस के एहलकार भी हैं, इंतज़ामिया के लोग भी हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं और इनके पास यहाँ पर अब गर्म हवा है ये, ठीक है। इतनी गर्मी में गर्म हवा में बैठना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है और फिर आप सबसे पहले इनको सहूलत होगी तो ये बेचारे होशो हवास में होंगे, तो ये अगर कोई ना कोई इनके पास मरीज़ आता है तो उसको ये ट्रीटमेंट दे पाएंगे। अगर इनके हालात ही बेचारे बौंके दिहाड़े वाली बात है अगर हुई तो ये कैसे बेचारे हैं,
किसी मरीज़ को जो है देख पाएंगे। ठीक है, अब हवा चल रही है, आज ज़रा हवा है, तेज़ हवा चल रही है और हवा के अंदर गर्मी है, लू है और मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है इस टाइम आउटडोर आके प्रोग्राम करना, लेकिन क्योंकि फ़र्ज़ है और ये एक बेड़ा उठाया हुआ है बनाम सरकार ने। ठीक है, और हम एक मुहिम के तहत हैं इस फैसलाबाद में काम कर रहे हैं कि हमने फैसलाबाद के हर चौक चौराहे, हर गली मोहल्ले में जाना है और वो तमाम तर चीज़ें जो बेहतरी मांगती हैं वो हमने बनाम सरकार पहुंचानी है और सरकार की तरफ से जो जो इनिशिएटिव्स या जो मामला हो रहे हैं वो भी हमने आवाम तक पहुंचाने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो इंतज़ामिया के दोस्त बैठे हैं इनसे हम बात करते हैं। ठीक है, और फिर इनसे जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों में कितने को मरीज़ इनके पास आए, ये जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे कितने लोगों को रिलीफ मिला है और इनके क्या क्या मसाइल हैं जो इनको यहाँ पर कैंप्स में फेस करने पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शफाकत इशफाक। शफाकत जी। शफाकत, 10 से 5 बजे तक आप टाइम दे रहे हैं, कितने को आपके पास यहाँ पर लोग आ रहे हैं मेडिसिन के लिए, अपने रिलीफ के लिए, या किसी को कोई अगर हीट स्ट्रोक होता है तो उस सिलसिले में यहाँ पर आते हैं? पिछले दिनों में तो तकरीबन 3, 4, 5 पेशेंट आ जाते थे, लेकिन अब 2-3 दिन से कोई पेशेंट नहीं आ रहा। फ़िलहाल नहीं आ रहा? नहीं आ रहा कोई। क्या इसकी वजह लगती है? इसकी वजह लगती है कि लोग अब ज़रा केयरफुल हो गए हैं या मौसम में तब्दीली है? मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है और लोग थोड़ा केयरफुल हो गए हैं। एक और रीज़न भी हो सकती है, ये भी हो सकती है कि वो आते हो तो यहाँ से उनको वो रिलीफ ना मिलता हो जो जिसके लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एक बुरे दिल के साथ और डिसअपॉइंट होकर जा रहे हो। नहीं, जो इधर आता है उसको पूरी सहूलत देते हैं हम, जो भी। हाँ जी। अच्छा, मुझे जो अद्वियात मैंने भी शामिल किए हैं, मुझे जो आपके पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, मैं ज़रा वो काउंट करना चाहूँगा कि वो काउंट में वो चीज़ें क्या आपके पास हैं या नहीं। सबसे पहले मुझे एंटीबायोटिक बताएं कि एंटीबायोटिक आपके पास मौजूद हैं? डॉक्सी है, सेप्ट्रॉन है, ये पैनाडोल है, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर की है और ये पेट के लिए ये एंटी डायरियल मेडिसिन पड़ी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें और बताएं, ये स्टेथोस्कोप भी है? स्कोप भी है और बीपी प्रेटस के लिए। ये आप ही चेक करते हैं या कोई यहाँ पर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर है? मैं ही चेक करता हूँ। आप ही चेक? जी जी। ठीक है, तो आप एज ए डॉक्टर आप हैं, आप फार्मासिस्ट हैं? फार्मेसी टेक्नीशियन। अच्छा, फार्मेसी टेक्नीशियन हैं, ठीक है। तो आपको ये तमाम तर जो इनके इन आलात का इस्तेमाल आपको ट्रेनिंग दी गई है या आपको पहले से ही पता थी? हम डिस्पेंसरी में यही ड्यूटी करते हैं, डिस्पेंसरी से आए हैं, तो ये सारे की ट्रेनिंग है हमें। ठीक है, तो डिस्पेंसरी में किस डॉक्टर के अंडर काम करते हैं आप? DHO 3 डॉक्टर अदनान साहब के। जी, DHO 3 डॉक्टर अदनान के, जो डॉक्टर अदनान साहब के, उनके अंडर आप काम करते हैं? जी, जो ठीक है, तो आप एज ए कंपाउंडर हैं वहाँ पे? डिस्पेंसर हैं। तो कंपाउंडर की जहाँ तक बात होती है तो इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है या आपको देखकर या थोड़ा समझ आ जाती है कि हाँ डॉक्टर साहब जैसे कर रहे हैं इस तरह से होता है या इस तरह से की जाते हैं, तो चलो हम भी वैसे ही कर लेते हैं? नहीं, हम क्वालिफाइड डिस्पेंसर, हम सारा कुछ ये सीख के इधर। सर्टिफाइड है? जी जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो यहाँ पर लिखा गया है एंटी डायरिया मेडिसिन भी होगी, एंटीबायोटिक भी होगी, स्ट्रेचर किधर है? स्ट्रेचर भी है, वो पड़ा, वो नीचे पड़ा हुआ। अच्छा, ये दिखाएं, ये स्ट्रेचर भी यहाँ पर ज़रा अभी फ़िलहाल पड़ा हुआ है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैक करके रखा हुआ है। अल्लाह ना करे किसी को स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़े, लेकिन स्ट्रेचर भी यहाँ पर मौजूद है, व्हील चेयर भी यहाँ पर मौजूद है। गर्मी है ना, हीट होती है, बाहर भी पड़ा होगा, वो गर्म हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपको यहाँ पर इस कैंप के अंदर आपको क्या क्या मसाइल हैं जो दरपेश हैं, जो आप चाहते हैं कि उनका अजाला होना चाहिए? कैंप के अंदर इंतज़ामिया वाले लोग आते हैं, वो आके पानी का पूछ जाते हैं, पानी खुद ही सुबह लेके इसमें डालते हैं, वो बंदा ले आता है और बर्फ़ भी डलवा देते हैं, और उसके बाद ये कूलर आपके सामने ही है, वो गर्म हवा दे रहा है हमें। उसका मतलब उन्होंने चेंज भी करवाया है, लेकिन फिर वो वैसे ही है, वो बगैर मोटर के चल रहा है? मोटर के बगैर ही। मोटर ख़राब है जी कूलर की, और वो ठंडी हवा नहीं दे रहा। अच्छा, खाने पीने का मुझे बताएं, आप 10 से लेकर 5 बजे तक होते हैं, तो सुबह चले नाश्ता तो आप करके आ गए, ठीक है, फिर दोपहर का खाना है, फिर वक्त ज़रूरत कोई चाय एक्टिव रखने के लिए भी होती है, ठीक है, और ठंडा पानी भी रिक्वायर होता है, तो ये सहूलत आपको सारे दिन में मिलती? नहीं, इस तरह की कोई सहूलत नहीं मिली, वो अपने खुद ही मंगवा के जो भी खाना है खाना आपने अपनी जेब से खाना? जी जी। तो क्या खर्चा आपको गवर्नमेंट दे रही है, कोई डेली वेजेस का? नहीं, कुछ नहीं दे रही, कोई नहीं दे रही? नहीं, कोई चीज़ नहीं दे रही। खाना आप अपनी जेब से खाते? जी, खाना अपनी जेब से खाते। अगर तो ये गवर्नमेंट का कैंप है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर इसमें जितने इंतज़ामिया के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस एहलकार हैं, आप हैं और भी लोग होंगे, तो उनके लिए तो मुख्तस होना चाहिए कि खाना टाइमली यहाँ पर पहुँचे, पानी की बोतलें यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए जो कि वक्त ज़रूरत आप उसको इस्तेमाल कर सकें। पुलिस वाले तो आज ही आए हैं यहाँ पे, पुलिस वाले नहीं इधर होते, इधर हम 2 लोग ही होते हैं। एक डिस्पेंसर मैं होता हूँ और साथ एक नायब कासे होता है। जी, बस आप 2 बंदे होते हैं। ये पुलिस आज क्यों बैठी हुई? ये मेरा ख्याल इधर कोई विजिट वगैरह है उसका करके आई हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ठीक है, और ये वैसे जो एहलकार हैं, क्योंकि सामने कचहरी भी है,
तो ये कोई शायद प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात हुई भी है। ठीक है, चलिए अभी हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से भी बात करें, और जो बाकी मकामात हैं जैसे कि लारी अड्डा है और घंटाघर चौक है, वहाँ भी कैंप्स लगाए गए हैं, वहाँ भी जाते हैं। पंजाब भर में जैसे कि हीट वेव है और खिदमत खल्क जारी है। जैसे कि हम अभी कैंप्स को विज़िट कर रहे थे तो मेरी नज़र जो है वो सड़क की दूसरी जानिब पर पड़ी है, जहाँ पर फैसलाबाद के PRO इस्माइल साहब जो कि साबका और आशाम अली साहब मौजूदा PRO दोनों मौजूद हैं और खिदमत खल्क कर रहे हैं। स्पेशली ये जो यहाँ पर पीने का ठंडा पानी और मीठा पानी जो है ये वार्डन पुलिस के लिए था, लेकिन जिस तरह से लोग भी देख रहे हैं और रुक रहे हैं तो एक सदका जारिया समझकर और जो गुजरते लोग हैं गर्मी में जो कि मोटर बाइक्स पे हैं या पैदल चल रहे हैं उनको भी पानी पिला रहे हैं। ये इनका जो एक कदम है, इकदाम है, ये बहुत ही अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव है, एक बड़ा प्यारा इमेज जाता है खिदमत खल्क का। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये खिदमत खल्क इनको ये महसूस कैसा हो रहा है ये सब करते हुए। अस्सलाम वालेकुम शाम भाई। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरह से एक पब्लिक सर्विस हो रही है और खिदमत खल्क हो रही है। मुझे बताएं ये आपके दिल में आया तो महसूस कैसा हो रहा है आप ये सब काम करते हुए? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये जनाब ये जो आइडिया है ये एडिशनल IG साहब ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फ़रहान बेग और हमारे जो CPO साहब हैं DIG कामरान आदिल साहब, ये बेसिकली उनका इनिशिएटिव है और पूरे पंजाब में सबसे पहले CTP फैसलाबाद ने इसको शुरू किया और फिर हम हमारे देखा देखी बाकी सिटीज़ पीस जो हैं उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लिया। तो ये आपको पता है कि 24/7 जो है वो हमारी ट्रैफिक की ड्यूटी है। पहले 2 शिफ्ट्स में थी, अब CPO साहब आए तो उन्होंने 3 शिफ्ट्स में कर दी है ट्रैफिक की ड्यूटी। तो अभी गर्मी का मौसम है, हीट वेव जो है उसके भी जो है वो चांसेस हैं, चल रही है। और इससे फिर ये है कि हमारी ड्यूटी जो फील्ड में है वो रोड के ऊपर होती है, उसमें गर्मी, ट्रैफिक का धुआं और उसके सड़क की अपनी एक बड़ी गर्मी होती है। तो इस सिलसिले में जो है वो CTO साहब का ये इनिशिएटिव था, अफसरान बाला का था कि हमने अपने जो स्टाफ है, फील्ड स्टाफ, उसकी वेलफेयर के लिए और उनके सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ऐसा स्टेप लेना है और जिसके तनाजुर में हमने ये मोबाइल कैंटीन जो है इसका आगाज़ किया। और ये तकरीबन 2 शिफ्टों के अंदर जो है सुबह 9 बजे से लेकर ऑनवर्ड तक शाम को 6-7 बजे तक हम जो है अपने स्टाफ को पॉइंट टू पॉइंट, सेक्टर वाइज, सर्कल वाइज जो है वो पानी पिलाते हैं ताकि वो इस शदीद गर्मी में मौसम के असरात से महफूज रह सकें और अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। सर बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे राउट ज़रा बता दीजिए, जैसे कि अभी हम तो ये घंटाघर के पास मौजूद हैं, ठीक है, और इस रोड के अलावा और कौन कौन से रोड्स हैं, कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ पर ये मोबाइल जो है जारी है और पानी जो है पिला रही है? ऑल ओवर द सिटी जो है ये मूव करती है। सुबह ये तकरीबन 9-10 बजे स्टार्ट कर देती है और ये पॉइंट टू पॉइंट हमारे जैसे सेक्टर्स हैं फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 14 है और ये पॉइंट टू पॉइंट जाएगी हर सेक्टर के अंदर और इस तरह सर्कल वाइज और पूरे सिटी एरिया में ये मूव करती है। और जब तक ये हीट वेव रहेगी ये मोबाइल सर्विस करती रहेगी? इंशाल्लाह मोबाइल सर्विस करती रहेगी। स्टाफ के अलावा अगर कोई और आम शहरी भी आ जाता है तो उसको भी हम पानी पिलाते हैं। और ये सिंपल पानी नहीं है, ये शरबत है, जैसे रूह अफ़ज़ा है या स्कंजबीन है, हम चेंज करके डेली बेस पे जो है वो इसको करते हैं। और ये इसके अलावा मतलब बुनियादी मकसद ये है कि सेफ्टी है, ठीक है जी, गर्मी से बचा जा सके, अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम दें और लोगों के लिए जो हमारी ड्यूटी हम दे रहे हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी है। तो मेरी ये शहरियों से गुजारिश है एज अ तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद कि आप हम लोग जो हैं आपके लिए खड़े हैं और आपका ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी है कि ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, अपनी सेफ्टी करें, दूसरों की सेफ्टी जो है उसको भी मलूज़ खातर रखें और जो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं। हमारा मिशन है कि फैसलाबाद की सड़कों पे हमने रोड एक्सीडेंट्स को जो है वो मिनिमाइज़ लेवल पे लेके आना है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनका मौक़िफ़ भी ले लेते हैं इस हवाले से। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी हुई सबसे पहले आपसे मुलाकात करके और जिस तरह से हमारे जो इदारे हैं जब कहीं ना कहीं पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं तो यकीन माने बड़ी खुशी होती है और बड़ा पॉजिटिव इमेज जाता है देखने वालों को भी और वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में बड़ा पॉजिटिव इमेज जाता है। और फैसलाबाद में अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है जैसे मोबाइल सर्विस, मीठा पानी अपने एहलकारों को पिला रही है और जो खिदमत खल्क आम आवाम भी है उनमें भी अगर ऐसा पानी तकसीम कर रही है, सबीलें तो लगती सुनी थी हमने, लेकिन किसी इदारे की तरफ से ये जो इकदाम है ये बड़ा अच्छा है। आप क्या कहेंगे इस वाले से? जी देखें, दिस क्रेडिट गोज़ टू आवर ऑफिसर्स, सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदिल साहब और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन साहब, ये उनकी हिदायत पे ये सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और इट्स अ गुड इनिशिएटिव, आई थिंक सो, बिकॉज कि आप गर्मी हीट देख लें और इस तपती धूप में ये बड़ा मुश्किल काम है कि चौक के दरमियान खड़े होकर लोगों की खिदमत करना। बट दिस आप देख रहे हैं हमारे ऑफिसर्स किस तरह से एक्टिवली अलर्ट होकर अपनी
फ़राइज़ मनसबी सरंजाम दे रहे हैं, तो उनकी हर तरह से प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी में है। और फोर्स की फ़लाह के लिए आप देख रहे हैं कि इनको हैट्स फ्राहम किए गए हैं, अम्ब्रेलास दिए गए हैं, केबन्स बनाए गए हैं। ये ठंडा पानी जो है वो होल द डे अवेलेबल है। इवन हमारा एक वायरलेस सिस्टम है, उसके थ्रू जैसे कोई कॉल करता है तो विद नो टाइम ये कैंटीन पहुंचती है और इट्स अ सपोर्टिव इनिशिएटिव आई थिंक। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये फैसलाबाद की इंतज़ामिया की मिसाल है और ये इनिशिएटिव अगर सिर्फ फैसलाबाद में लिया गया है तो ये एक ऐसी मिसाल है कि पूरे पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरों को, जितने भी शहर हैं उनको ये मिसाल कायम करनी चाहिए और इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर फैसलाबाद ने ये कदम लिया है तो जितने भी फैसलाबाद के शहर हैं वहाँ भी हर चौक चौराहे में अगर इदारे इस तरह से खिदमत खल्क करते नजर आएंगे तो यकीन माने हमारे इस पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो बड़ा ही पॉजिटिव जाएगा और हम इंसानियत में सबसे बढ़कर हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं दूसरे कैंप पर आ चुका हूं और ये कैंप चौक घंटाघर में मौजूद है। ये हीट वेव कैंप है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। आपने अभी ज़िला कौंसिल जो कैंप है वो विज़िट किया है, उसकी सूरत भी देखी है। अब हम आए हैं घंटाघर में, अब यहाँ पर भी आपको कैंप की सूरत दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं टेबल दिखाना चाहूँगा। आप टेबल देखें, टेबल के ऊपर प्रॉपर स्टेथोस्कोप, BP चेक करने की जो मशीन है, फिर एंटीबायोटिक, एंटी डायरिया दवाइयाँ यहाँ पर पड़ी हैं, ठीक है, और बुखार की दवाइयाँ पड़ी हैं। फिर उसके साथ साथ ORS पड़ा हुआ है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये मुझे उस कैंप में नज़र नहीं आई, वहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब आप किसी कैंप में जाते हैं तो पेट की तकलीफ़, बीमारी के लिए, रिलीफ के लिए ORS लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसमें क्योंकि नमकियात होती हैं, ठीक है, और नमकियात होती हैं ORS में जो कि गर्मी में जो है वो काफ़ी रिलीफ देती हैं। उसके बाद फिर जनाब ये टावल, ये बर्फ़ वाला ठंडा टावल है, ज़रा दिखाएँ। अंदर बर्फ़ है जी, प्रॉपर ये अंदर बर्फ़ है और ये ठंडे टावल इन्होंने रखे हुए हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो फौरी तौर पर उसको ठंडी पट्टियाँ की जा सकें, ठीक है। इसके अलावा कॉटन भी पड़ी हुई है, ठीक है, स्ट्रेचर भी है और साथ में यहाँ पर ड्रिप स्टैंड भी पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये मुझे देखकर अच्छा लगा है कि ये जो कैंप है ये प्रॉपर कैंप नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर मैं बल्कि बात करता हूँ, फिर मैं बाकी डिटेल्स भी इनसे डिस्कस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका इसमें क्या नाम? मोहम्मद एहसान जी। एहसान भाई, आप लीड कर रहे हैं यहाँ पर इस कैंप को? बिल्कुल यही कर। मुझे बताएं कि कितने को मरीज़ अभी तक आपने हैंडल किए हैं यहाँ पर? पहले मरीज़ ज़्यादा थे, अब मरीज़ कम हो गए हैं। आज तो सुबह का कोई मरीज़ नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। मौसम की वजह से कोई मरीज़, कल एक मरीज़ था, पहले 6, 7, 8 होते थे डेली के, अब मौसम के हिसाब से कुछ फ़र्क पड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मरीज़ आए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ठीक होके गए हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, मैं जो ओवरऑल देख रहा हूँ आपने इस कैंप को बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ आपकी अपनी एफर्ट भी है या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो तमाम तर चीज़ें दी गई हैं बस आपने वही यहाँ पर रखी हुई? जो ऐसे है कि जो ये जो सामान है ना मेडिकल का, वो हमारे DHO 3 डॉक्टर अदनान साहब की तरफ से है, बाकी जो है ना वो कॉरपोरेशन की तरफ से है, जो रेंज उनका है, बाकी सामान वगैरह। सर मुझे व्हील चेयर और स्ट्रेचर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो PDMA के मुताबिक जो हदायत हैं उसके अंदर व्हील चेयर और स्ट्रेचर भी है, तो क्या वो यहाँ पर मौजूद है? क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। आज नहीं, कल था, कल क्योंकि कमिश्नर साहबा भी इधर आई थी, कल तो सारा सामान इधर पूरा था। आज वो वही चेयर ना वो सामने वाले उनको ज़रूरत पड़ी थी वो ले गए। अच्छा, ये है कि जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये जो बेड है, पेशेंट बेड और ड्रिप, ये उसका जिक्र नहीं है उसके अंदर, लेकिन आपने यहाँ पर रखा हुआ जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये इजाफी है कि खुदा ना खासा कोई बेहोश हो जाता है कि उसको फौरी तौर पर अगर आपने उसको फर्स्ट एड देनी है तो उसको लिटाना है, तो लिटाने के लिए यहाँ पर प्रॉपर आपने इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं बाकी सहूलियात में, अब मैंने जैसे दूसरे कैंप में भी विज़िट किया है, आप सुबह 10 से 5 बजे तक बैठे हुए हैं, आपको पानी, चाय, खाना वो आप अपनी जेब से खर्च करते हैं या आपको आपकी इंतज़ामिया दे रही है? खाना तो अपनी जेब से हो रहा है, वो तो नहीं इंतज़ामिया दे रही, ना आज तक कभी दिया है। तो THA वगैरह होता है ना, या जो एक्स्ट्रा फंड होता है कि आप सर्विस दे रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये फ़ंड दिया जा रहा है, आप इसमें अपना दोपहर का खाना भी करें, आप अपने 1 हफ्ते का 10 दिन का आपको ये फ़ंड दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ? कोई खाना नहीं है यहाँ तक कि हमने संडे की भी छुट्टी भी नहीं की, 28 मई की भी छुट्टी नहीं की, हम प्रॉपर उसी दिन से बैठे हुए हैं, कोई नो छुट्टी। अच्छा, ये नोटिफिकेशन तो 5 दिन के लिए हुआ था, बट अभी तक स्टिल क्योंकि हीट वेव चल रही है तो इसको प्रोलॉन्ग कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी आपको हिदायत है कि मैक्सिमम कौन सी डेट तक आपने बैठना है? ये मौसम के हिसाब से उन्होंने कहा कि मौसम जब चेंज हो जाएगा उसी को ख़त्म कर देंगे।
अच्छा, अब पीने का जो पानी है, आप पीने के पानी का ड्रम, अच्छा आपके पास वो कूलर मौजूद है? पीने वाला लहदा है, बर्फ़ वाला लहदा है, ये दूसरा लहदा रखा हुआ है। फिर भी हमारे पास वो टैंक भी खड़ा है, अगर कोई ऐसा पेशेंट को नहलाना भी पड़े तो हम नहला सकते हैं। पानी आपके पास वाफर है और पीने के लिए भी है। तो ये पानी अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसको पीने के लिए भी आप यही पानी प्रोवाइड करते हैं? पानी जो हम पीते हैं वही करते हैं। ठीक है। अच्छा, और मुझे बताएं, जो इंतज़ामिया है घंटाघर की, ठीक है, वो किस कदर इसके अंदर इन्वॉल्व है और उनकी कितना इसके अंदर आपके साथ सपोर्ट चल रही है? हाँ, सपोर्ट ठीक जा रही है उनको। वो सुबह क्योंकि ताले लगे होते हैं, जब हम आते हैं तो ताले खोल के हमें देते हैं। हमारे साथ तामन है, वो हाथ बटाते हैं हमारा थोड़ा सा। अगर कोई पेशेंट आ जाए कोई ऐसा, तो वो भी जो कुछ करना, ठंडी पट्टियाँ वगैरह करनी, वो साथ करते हैं हमारे। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं दूसरे साहब भी हमारे पास मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हाफिज़ तारिक। आप साहब, आप भी इस कैंप का हिस्सा हैं? हाँ जी, मैं इस काम का हिस्सा हूँ। अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपको? लोग यहाँ पर आए हैं, आपने उनकी मदद की है, तो फील होता है कि खिदमत खल्क हो रही है, अच्छा लगता है? बिल्कुल। जब वो एक मरीज़ आता है, उसकी तबीयत ख़राब है, जब हम उसको सहूलत देते हैं, कोई वो दुआएं भी देता है, ठीक हो के जाता है, खुशी होती है हमें। तो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम है। ये चाहिए लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए कि अगर खुदा न खासा कोई वैसे ही बेहोश हो जाए या ऐसे मसला बन जाए, वो पानी ठंडा देखेगा, ठंडा पानी जाकर उसके अंदर ये तौलिया या तौलियन में कोई चीज़ ऐसी हो भगो के उसके सर पे दे दें फौरी तौर पे। उससे ये होगा वो उसको रिलीफ मिलेगा, जो गर्मी से वो उस बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर बाद वो तकरीबन ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलिए, ये बड़ी ज़रूरी अवेयरनेस है, क्योंकि देखने वालों तक भी पैगाम जाएगा कि अगर आपके नज़दीक, आपकी फैमिली में, गली मोहल्ले में कहीं भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने फौरी तौर पर क्या इकदाम करना है? सर थोड़ा डिटेल में बताएं। पहली तो बात ये करें, आप अगर पानी ठंडा हो ना या बर्फ़ वाला हो, वो अच्छा है। कोई भी चीज़, टावल हो, टावल नहीं मिलता, कोई कपड़ा हो तकरीबन 2-4 1 फुट के करीब थोड़ा सा मोटा हो, उसे अच्छी हैंड टावल, नॉर्मली हैंड टावल साइज़ होता है, उसे अच्छी तरह गीला करके उसके सर पे दे दें। वो 2-3 मरतबा दें, फिर उसके आप पाँव पे फेरें, हाथ पे फेरें। उससे ये होगा कि उसका ना जो ब्लड प्रेशर है लो हो गया, वो ज़रा सही हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर ज़रा नीचे होगा हो जाएगा। और दूसरा है ORS, अगर नहीं है किसी के पास, अमूमन नहीं घरों में होता, तो आप नींबू पानी ज़्यादा दें, यानी नींबू यूज़ कर लें और साथ में नमक, शिकंजीबीन जिसको कहते हैं, नमकीन, तो वो आपको ORS का एमरजेंसी काम पूरा कर देगा। अच्छा, कुछ मरीज सर ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पे बेहोश हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि हीट स्ट्रोक होता है तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और अपना पता ही नहीं होता, होश नहीं रहती लोगों को। अगर ऐसे लोग जो नहीं आ सकते, अगर ऐसे लोगों के साथ कोई वाक़या हो जाता है तो उन लोगों के साथ फौरी तौर पर क्या ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है? उनके लिए यही जो बताया है ना कि ठंडा पानी की पट्टियाँ या टॉवल है वो उसके सर पे दें, क्योंकि ज़्यादा अमूमन गर्मी पड़ती है सर से। लोगों ने अमूमन कपड़ा नहीं लिया होता है, हमारे जो यंग जनरेशन कैप्स का और ये कपड़े का इस्तेमाल गर्मी में ज़रूर लाजमी इस्तेमाल करें, वो करेंगे तो बचत होगी। अगर कोई बेहोश हो गया तो उसको ये फ़ौरन कोशिश करें कि आपने उसको छाँव वाली जगह पर लिटा दें और उसके ठंडी पट्टियाँ करें। अच्छा सर, इन अभी अब 8 बाज़ारों में हैं, तो इन 8 बाज़ारों में कोई अगर ऐसा वाक़या हो जाता है, पता चल जाती है फ़लानी गली में कोई फ़लाने बाज़ार के अंदर बंदा बेहोश हो गया जी, ठीक है, तो क्या टीम को ये अलाउ किया हुआ कि आप जाकर आपकी टीम उसको ले आए, उठा कर स्ट्रेचर पे यहाँ पर ले आए और यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करे कैंप के अंदर? नहीं, हमें अलाउ है, हम जा सकते हैं। हमें कोई कह दे हम तो फ़ौरन भाग के जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो 2 आदमी है, इसलिए एक इधर बैठ जाएगा, एक उधर चला जाएगा, और अगर कोई बहुत ही तबीयत ख़राब होगी तो फिर 111-222 पे रब्ता करके उनको। अच्छा सर, मैं आपसे एक आखिरी बात जानना चाहूँगा कि मुझे अब ये बताएं, जैसे अब ये गर्मी है तो इस बार तो चले गर्मी शदीद है, हीट वेव कैंप लग गए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत अच्छी बात है। क्या आप रिकमेंड करते हैं? मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि ये तो हर गर्मी में होना चाहिए। हर गर्मी के मौसम में शुरुआती ये जो जून जुलाई के महीना होता है, सख्त गर्मी होती है, तो ये इकदाम होना चाहिए हर गर्मी में, हर मौसम में। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल सही कहा आपने, ये हर मौसम में ये हर गर्मी का मौसम में होना ही चाहिए। इसके बगैर कुछ अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जैसे ये शॉपर की कर रहे हैं कि ये नहीं इस्तेमाल करना, इसकी अवेयरनेस ऐसे करनी चाहिए कि लोगों को बताना चाहिए कि आप घर से निकलें, किस वक्त से निकलें, किस वक्त ना निकलें, ज़्यादा उम्र वाले कम निकलें, तो वो ऐसे सारा मामला ठीक हो जाएगा कि कपड़ा घर से कपड़ा लेकर निकलें, हैं जी,
इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, मैं देखने वालों को बताता चलूँ कि ये फ्री कैंप है, क्योंकि हीट वेव कैंप को लेकर के बहुत ज़्यादा कैंपेन नहीं फैसलाबाद में की गई, तो लोगों को अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि ये हीट वेव कैंप जो लगा हुआ है इसको आप फ्री मुफ्त जा सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। अगर आप बीमार होते हैं, आपको हीट स्ट्रोक लगता है, आपको चक्कर आते हैं और आप बाज़ार में कहीं भी आपको महसूस होता है कि आपको लग रहा है कि शायद आपको वो कहते हैं कि ताव लग गया है या गर्मी लग गई है, तो आप यहाँ पर आएँ। ये 3 कैंप फैसलाबाद में हैं, आप लारी अड्डे के करीब हैं, आप ज़िला कौंसिल के करीब हैं, आप चौक घंटाघर में हैं, तो यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आपको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो भी आपका फ़र्स्ट एड है, आपको जो अद्वियात दी जाती हैं, आपको अगर यहाँ पर जो बेड है, ठीक है, जो पेशेंट बेड है, अगर आपको ड्रिप लगाई जाती है, जो भी ट्रीटमेंट है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त इलाज है, इसका कोई पैसे नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फैसलाबाद में लोगों को खास पता नहीं है कि ये जो कैंप लगा हुआ है कि यहाँ पर फ्री अद्वियात ली जा सकती हैं अगर आपको ज़रूरत के वक्त जो है अगर आपको जाना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम हमारे तीसरे मकाम की जानिब जाते हैं, जो कि इस टाइम लारी अड्डा है। वहाँ पर कैंप की क्या सूरत है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ऑलराइट खवातीन हज़रात, इस वक्त हम हमारे तीसरे कैंप पर मौजूद हैं। अच्छा, मैंने जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब हमारा जो तीसरा स्टॉप होगा वो होगा लारी अड्डा, जहाँ पर ये कैंप लगा हुआ है, हीट वेव कैंप। लेकिन सुनने में यह है कि वो किसी डिस्पेंसरी के अंदर मौजूद है और वो डिस्पेंसरी 2 बजे बंद हो जाती है, तो इसलिए फिर हमने हमारी जो गाड़ी का या हमारे कैमरे का रुख जो है वो हमने एक और कैंप की जानिब किया है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में नहीं किया था, लेकिन ये कैंप बाकायदा नोटिफिकेशन के अंदर इसका नाम भी, इसकी जगह का भी बाकायदा जिक्र किया गया और जारी किया गया। ये सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, और ये हीट वेव कैंप यहाँ पर स्पेशली मौजूद है और खिदमत खल्क कर रहा है। आइए इस कैंप की सूरत भी आपको दिखाते बताते हैं कि इनके पास जो हिफाजती इक़दामात और जो चीज़ें कैंप के लिए स्पेशली मुख्तस की गई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें दी गई हैं वो इनके पास मौजूद हैं या उनकी कमी है, और इनका इस कैंप के हवाले से क्या कहना है, और जो लोग हैं इर्द गिर्द गुजरने वाले, क्या वो इनके पास आ रहे हैं या पता ही नहीं किसी को कि यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, तो बस ये आते हैं बेचारे 10 से 5 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आइए। अच्छा जी, सबसे पहले कि मैं जो यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं इनसे मैं बात करूँ। यहाँ पर ये एक पेशेंट बेड है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रिप स्टैंड जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, चलें, ये भी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो व्हील चेयर है वो नज़र नहीं आ रही, स्ट्रेचर मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है, इसके वाले से भी बात करते हैं। अद्वियात की जानिब आते हैं तो यहाँ पर एंटीबायोटिक, जो हीट वेव जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, ये बोतलें भी पड़ी हुई हैं, ठीक है, ग्लूकोज की, और यहाँ पर आप बीपी मशीन भी पड़ी हुई है, भाई साहब भी बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर कूलर भी नज़र नहीं आ रहा, वो पड़ा हुआ है कूलर। आए पहले हम कूलर देखते हैं कि कूलर के अंदर वो जो ठंडे पानी की जो पट्टियाँ जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या वो यहाँ पर है या नहीं। अच्छा जी, ये पानी है, सिर्फ खाली पानी है, और ये मेरे ख्याल से पानी को ख़ास ठंडा भी मुझे नहीं लग रहा, तो इस कैंप में ज़रा थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर कोई मरीज़ यहाँ पर आता है तो फ़ौरी तौर पर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अगर वो ये नहीं होंगी तो थोड़ा जो है वो उनको परेशानी होगी, थोड़ी मुश्किल होगी। दवाइयों में जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर पेट की, स्टमक की जो दवाइयाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ORS मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आया, ठीक है, जो कि फ़ौरी तौर पर अगर आपको चक्कर वक्कर आते हैं तो आपको वो भी दिया जा सकता है। खैर वो भी एक इजाफी चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से आप जिस कैंप पर भी जाते हैं जहाँ पर मेडिकल कैंप लगा हो या जहाँ पर कोई ख़ास मखसूस किसी जैसे कि हीट वेव का कैंप है तो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब है आपके पास, अच्छी बात है। अच्छा जी, मैं ये भाई साहब आए हुए यहाँ पे और ये ज़रा दिखा रहे हैं अपने कोई शायद उज़र अपना बता रहे हैं, इन भाई साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुज़म्मिल। मुज़म्मिल जी। अच्छा मुज़म्मिल, आप इस कैंप का हिस्सा हैं? जी सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या सर्विस दे रहे हैं? हम यहाँ पर सर्विस ये दे रहे हैं कि सामान वगैरह आके लगाते हैं, इधर कैंप लगा के बैठे हुए हैं। कोई यानी कि गर्मी में किसी के चोट लगती है इमरजेंसी तो हम उसको कवर करते हैं, तो किसी के कोई यानी कि बेहोश हो जाता है तो उसको हम फ़ौरन मेडिसिन लगा के कवर करते हैं, उसको यानी कि ड्रिप वगैरह लगाते हैं, तो कोई सारी यानी कि हर किस्म की सहूलियात इधर हम मौजूद दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर नाम है। ताहिर साहब, आप बाकायदा डॉक्टर हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप मेडिसिन से हैं, आप किस शोबे से ताल्लुक़ है? मैं फार्मेसी टेक्नीशियन इधर एज ए डिस्पेंसरी भी इसको बोलते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन है? टेक्नीशियन है, तो हम एज ए पैरामेडिक यहाँ पे फ़र्स्ट एड के लिए हमको अपॉइंट किया गया है। तो बेसिकली फ़र्स्ट एड कैंप्स है, तो
पैरामेडिक का काम है फर्स्ट एड दे के उसको फौरी तौर पे बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है पेशेंट को। तो ऐसा अभी तक तो यहाँ पर कोई ऐसा पेशेंट आया नहीं जिसको हम मतलब रेफ़र करें या फिर उसको नॉर्मली हेडेक के पेशेंट आते हैं या जिसको सीवियर हीट महसूस हो रही हो, कंडीशन वाइज हम उनको निमकोल दे देते हैं, उसको पैनाडोल वगैरह देते हैं, सादा पानी पीने का ठंडा पड़ा वो देते हैं। तो उनको यही गाइड करते हैं कि वो अपना हीट से तदारुक करें, अपना सर पे कपड़ा रखें, ठंडी अपने छींटे मारें आँखों पर, जितना गर्मी से बचत कर सकते हैं उतनी करें। हीट के टाइम पीक टाइम जो होता है 12 से 3 का, उस दौरान घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरी हो तब निकलें, अदरवाइज़ ये है कि उस दौरान आपको हीट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, अगर ये हो जाता है वाक़या, हीट स्ट्रोक हो जाता है, आपको चक्कर आते हैं, आप गिरने वाले हो जाते हैं और आप पहुंच जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने जैसे सुना है कि पानी के छींटे, ठंडा पानी डालना ज़रूरी है। अच्छा, जो हिदायत हैं उनमें जो ठंडे पानी की पट्टियाँ हैं, बर्फ़ वाले पानी की, ठंडे पानी की पट्टियाँ हैं, वो बड़ी लाजम है। अच्छा, वो मुझे यहाँ नज़र नहीं आई। जी, वो अवेलेबल हैं हमारे पास, देखिए हम खुद भी ये यूज़ कर रहे हैं पट्टियाँ, ये टॉवल्स है ना ये वाले। तो ऐसा हमारे पास वो ये कहाँ पर है? कूलर में तो मुझे नज़र नहीं आई। नहीं, कूलर में पीने के लिए पानी हमने रखा हुआ है, तो ये अवेलेबल है हमारे पास कंडीशन वाइज। ये उसी ठंडे पानी से डिप करके हम फौरी तौर पे ना उसको पेशेंट को रिलीफ करते हैं, इस तरह के अवेलेबल। आपके पास निमकोल वगैरह भी है? ठीक है, ऐसे एमरजेंसी आइटम सारे मौजूद हैं हमारे पास जो हीट के हवाले से हमें चाहिए। ड्रिप्स भी हैं, इन्फ्यूजन भी हैं। इन केस अगर कोई सीवियर पेशेंट आता है जिसको मतलब वो फेंट होना शुरू हो जाता है, IV लाइन मेंटेन। आया कोई ऐसा पेशेंट जो फेंट हो रहा है, बिल्कुल बेचारा गुमसुम हो गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसे पेशेंट नहीं आए, क्योंकि मौसम में आप कदरे यानी कि बेहतरी देख रहे हैं। अभी हवा भी चल रही है, काफ़ी बेहतर है मौसम इस वाले से। तो अच्छा, हवा है, चल ज़रूर रही है, लेकिन हवा के अंदर तपिश है, गर्मी है। आप अभी भी जब 42 के करीब जो है वो दर्जा हरारत है फैसलाबाद का, ठीक है। स्टार्ट वाले देश थे उसमें हमने 45 डिग्री पर भी हमने यहाँ पे काम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बेहतरी है इस चीज़ में। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे कोई पेशेंट ना हो, लेकिन एमरजेंसी डीलिंग के लिए हम बैठे हैं। इन केस कोई ऐसा पेशेंट आ जाता तो हम फौरी तौर पर उसको डील करके। आज आया कोई पेशेंट आपके पास? नहीं, एक ही पेशेंट आया अभी जो बैठा था यहाँ पर, उसको हेडेक का प्रॉब्लम थी। आपने पानी पिया, खाना खाया आपने? जी, खुद से कर रहे हैं हम, खुद से कर रहे हैं? ऑफिस से कुछ नहीं हमें अवेलेबल इस तरह का होता। इंतजामिया कुछ नहीं दे रही है आपको? कोई फ़ंड नहीं रिलीज़ हुआ कि ये आपके दोपहर के खाने का फ़ंड है या आपका चाय पानी या कोई आपके पास सर्विस होता है ना, कि मोबाइल सर्विस भी होती है कि 3 से 4 कैंप हैं, अगर एक मोबाइल सर्विस आए, पानी की ठंडी बोतलें दे जाए, खाने के बॉक्सेस दे जाए, तो ये भी पॉसिबल है? नहीं सर, ऐसा ऑफिस से हमें कुछ नहीं दिएगा। अपनी जेब से आप कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जेब से कर रहे हैं, जितना हमसे अवेलेबल हो सकता है वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, टोटल 3 कैंप लगाए गए हैं। एक ज़िला काउंसिल पर है, दूसरा कैंप जो है वो घंटाघर में है और तीसरा कैंप जो है वो सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं देखने वालों को बताता चलूँ कि ये टोटल फ्री कैंप्स हैं। आप 12 से 3 के दरमियान, 4 के दरमियान देखें, सड़कों पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग होते हैं जो मोटरसाइकिल सफ़र करते हैं या पैदल जाते हैं, रिक्शों में जाते हैं। तो समटाइम होता है कि आपको लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं या बिल्कुल फेंट हो रहे हैं, ठीक है, और आपको फौरी तौर पर जो है वो किसी मकाम पर पहुंचना है, फ़र्स्ट एड लेना है। तो ये फ्री कैंप्स हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर फ़र्स्ट एड लीजिए, आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं होगा। लेकिन ये है कि ये इनिशिएटिव फैसलाबाद में है और इसी तरीके से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ये कैंप्स लगे हैं। सो आइए, अल्लाह खैर रखे। मैं दुआ करता हूँ कि किसी को भी हीट स्ट्रोक ना हो, कोई बीमार ना हो। लेकिन अगर कहीं भी अगर आपको ऐसी सूरत या किसी दोस्त अहबाब में या फैमिली में कहीं भी अगर आपको पता चलता है तो आप इन कैंप्स में आएँ, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट एड होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। राना बॉबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।